बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा दौर में जितनी भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वजूद में लाई जा रही है, सब की सब दजाल की खिदमत पर कमर बस्ता है, जिनका मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी तरह दजाल की आमद को आसान बनाया जा सके और आलमी दजाली हुकूमत के मातहत पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए पे दर पे जदीद टेक्नोलॉजी मार्ज से वजूद में लाई जा रही है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल माइक्रोचिप है। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। इस चिप की खबरें मंजर आम पर आई तो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं कि किस तरह इस चिप के ज़रिए इंसानी शक्लों की मानद रोबोट के ऐसे माशरे की तश्कील का मंसूबा बनाया जा रहा है जिनको वैक्सीन प्रोग्राम्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा, जिसके बाद हर एक फ़र्द को इसके नाम से नहीं बल्कि एक मखसूस अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड से आलमी तजाली बायोडाटा के अंदर महफूज किया जाएगा और फिर उसके बाद इस इंसान का कारोबार, नौकरी, खाना पीना, चलना फिरना, तालीम व तरक्की, बैंक बैलेंस सब कुछ इन आलमी शैतानी तंजीमों के हाथों में होगा। लेकिन इस पर बाकायदा तौर पर अमल उस वक्त शुरू हुआ जब स्वीडन के अवाम ने अपने जिस्म में इस चिप को बखुशी नस्ब करवाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वीडन में मौजूद हज़ारों अफराद ने खुद को जदीद दौर की इस नई तब्दीली के लिए पेश कर दिया। इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि हम गाड़ी की चाबी, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बसों और ट्रेनों और दीगर ट्रांसपोर्ट कार्ड से छुटकारा हासिल करने के लिए अपने जिस्म में माइक्रोचिप नस्ब करवा रहे हैं। यानी इस चिप को लोगों के ज़हनों में एक मददगार के तौर पर मुतारिफ़ करवाया जा रहा है ताकि लोग इसके नुकसानात से बेखबर रहकर रज़ाकाराना तौर पर अपने अंदर नस्ब करवा सकें। लेकिन याद रहे कि कई बरसों से अमेरिका में भी इसकी कोशिश जारी है किसी तरह इंसानों के हाथों में माइक्रोचिप नस्ब करवाई जाए, जबकि नॉर्वे में भी इस टेक्नोलॉजी पर ज़ोर व शोर से अमल जारी है और वहाँ भी कुछ अरसे से इंसानी जिस्म में माइक्रोचिप इंस्टॉल की जा रही है। माहिरीन इस चिप के फ़ायदे बता कर लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग इस तरह कर रहे हैं कि जल्द के नीचे नस्ब एक छोटी सी छुपी हुई बेज़रर सी माइक्रोचिप आपके रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें खो जाने से बचने में मदद फराहम करेगी। आपके ID कार्ड, पासपोर्ट, नीज़ ज़िंदगी की तमाम मामलात को कंट्रोल करेगी। इसी तरह इस चिप को इस्तेमाल करने वाले अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, गाड़ी बंद कर सकते हैं। इनको बस और ट्रेन का किराया अदा करने के लिए किसी पर्स को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एक मखसूस मशीन होगी, उस पर हाथ फेरने से आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी और इस तरह बहुत से दीगर काम भी आसानी से किए जा सकते हैं। मज़ीद ये भी कहा जाता है कि चूँकि अब इस बात में कोई शक नहीं रहा कि स्मार्टफोन हो या इसमें इंस्टॉल किसी भी किस्म की ऐप, इन सब चीज़ों में लोगों की हरकत से लेकर ख़ानदान और हर तरह की मालूमात को हासिल किया जाता है। ये नई तब्दीली बायो हैकिंग के बढ़ते हुए रुझानात की अक्कासी करती है। बायो हैकिंग का जिक्र ऐसे माहिरीन की निशानदेही के लिए किया जाता है जो ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इंसानी जिस्म में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर दखलअंदाजी करने की कोशिश करते हैं और अब इस चिप को भी बायो हैकिंग से जोड़ा जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि सहूलियात का झांसा देकर ये शैतानी तंजीमें आलमी इंसानियत को अपने शिकंजे में फंसाने की कोशिश कर रही हैं। ये इंसानों की सहूलियात से ज़्यादा शैतानी तंजीमों के फ़वाइद के लिए लॉन्च की जा रही है और याद रखें कि जैसे हालात चल रहे हैं वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब कोई भी शख्स इस चिप के बगैर ज़िंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहेगा। इस चिप के बगैर किसी भी किस्म की ख़रीदारी नहीं कर सकेगा, ना बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा सकेगा, ना अस्पताल में इलाज, ना बिजली और गैस के बिल जमा करवा सकेगा। इसके अलावा एक मखसूस निशान लाजिम करार दिया जाएगा जिससे उसकी शनाख्त बनेगी और फिर इस निशान को एक स्कैनर की मदद से स्कैन करके मालूमात हासिल की जाएंगी। कुछ माहिरीन तो इसे मौजूदा दौर में बार कोडिंग से तशबीह दे रहे हैं और तज्ज़िया पेश कर रहे हैं कि जब मौजूदा वबा के बाद वैक्सीन मार्केट में आएगी तो जिसके हाथ पर निशान नहीं होगा लोग उससे डरने लग जाएंगे और माशरा इसे जरासीम फैलाने वाला समझेगा। यहाँ तक कि उसे इतना तंग कर दिया जाएगा कि मजबूर होकर उसे भी वैक्सीन लेनी पड़ेगी। जो इन सब के बावजूद भी ये चिप लगवाने से इनकार करेगा या इससे इख्तलाफ करेगा तो अपनी कौम को इस माइक्रोचिप के ज़रिए असर लाने से इनकार करेगा। इस कौम में मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी बीमारियाँ वायरल कर दी जाएंगी जिसका इलाज सिर्फ उन्हीं शैतानी तंजीमों के पास होगा। इसी तरह उनको भी अपनी शैतानी मंसूबों के तहत डिजिटली गुलाम बना लिया जाएगा, जिसके बाद दजाल मलून का ज़हूर होगा।
اور شاید یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ہر شخص کے ماتھے یا ہاتھ پر ایک نشان لگا دیا جائے گا جس سے مسلمان اور کفار کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا۔ ان تمام منصوبوں کو دجال کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہر انسان کی زندگی کے معاملات پر اس کا مکمل اختیار ہوگا، جس کو چاہے کھانے پینے کی سہولیات سے دور کر دے، جس کو چاہے سیکنڈز میں موت کی بھیٹ چڑھا دے، یہاں تک کہ کوئی بھی ان عالمی شیطانی دجالیوں سے چھپ نہیں سکے گا، اور جو ان کا ساتھ دے گا وہی آزادانہ طور پر اپنے تمام کریڈٹ کارڈز، راشن کارڈز، سفری سہولیات اور زندگی کی لوازمات کو حاصل کر سکے گا۔ جو انسان اس سے اختلاف کرے گا اور دجال کا انکار کرے گا تو دجال اس کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دے گا۔ لیکن یہ ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھتی ہوں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اس وقت مومن جو اللہ کا ذکر کرے گا وہی اس کی بھوک پیاس مٹا دے گا۔ یعنی اللہ کا ذکر کرنے والے نہ تو عارضی بھوک پیاس محسوس کریں گے اور نہ ہی کسی قسم کا خوف محسوس کریں گے۔ لہٰذا شیطان کے ایسے ہتھ کنڈوں سے خوفزدہ ہونے کی بجائے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے، تاکہ تمام مسلمان متحد ہو کر ان شیطانوں کو نیست و نابود کر سکیں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔